श्रद्धेय महानुभावों, जीवन अनमोल है। इस अनमोल जीवन से ही अनमोल उत्तराधिकारी बनाकर इस संसार सागर से हमें विदा लेना है। यह विदागरी तभी होगी जब हम लोग योग्य व्यक्तित्व को उत्तराधिकारी बनाकर अपने जीवन के बहुमूल्य रहस्यों को रसास्वादन कराने में तत्पर रहेंगे। जीवन अनमोल बनना या बनाना, इसके लिए शुद्धिकरण की आवश्यकता होती है। शुद्धिकरण करने में यदि हम शुद्धि शब्द पर विचार करें तो स्पष्ट है, शुद्ध शौचे धातु है और अक्ता प्रत्यय लगकर शुद्ध शब्द बनता है। शुद्ध्यति शुद्ध्यता शुद्ध्यन्ति, एक वचन में शुद्ध्यति, द्विवचन में शुद्ध्यता, बहुवचन में शुद्ध्यन्ति। ये शोधन, ये शुद्धिकरण, इसी को हम दूसरे शब्दों में कहेंगे विमल। विमल में भी उपसर्ग है, मल धारणे धातु है। विमलते इति विमलः। हम जो धारण करते हैं, इस धारण की प्रक्रिया में शुद्धि अशुद्धि दोनों धारण है। अशुद्धि से शुद्धि की ओर जाने के लिए हमको साधन की आवश्यकता है। वह भी साधन वैसे है जैसे हम जिस चीज़ को शुद्ध करना चाहते हैं उस चीज़ के लिए कौन साधन है। तो हम यदि एक श्लोक पर विचार करते हैं, अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। शरीर की शुद्धिकरण के लिए प्रथम चरण में बात कही गई, अद्भि गात्राणि शुद्ध्यन्ति। हम गात्र को शुद्ध करना चाहते हैं। गात्रम गात्रे गात्राणि, इसमें गात्र शब्द गई शब्दे धातु से निरूपित है। गई को आ होकर तृण प्रत्यय लगकर नपुंसक लिंग में गात्रम शब्द है। द्विवचन बहुवचन में क्रमशः गात्रम गात्रे गात्राणि। यानी कि हम अपने जीवन के अंदर जिस शरीर के अंगों के माध्यम से शब्दों का उच्चारण करते हैं, ध्वनि करते हैं, वह जो हमारा साधन है, वह शरीर है, यह गात्र है। और इस गात्र के शुद्धिकरण में अशुद्धि का निष्कासन आवश्यक है। यदि अशुद्धि का निष्कासन नहीं कर पाते तो गात्र के शुद्धिकरण के अभाव में हम निश्चित रूप से विमलता की ओर नहीं जा सकते। जिस प्रकार से रसायन शास्त्र में हम क्या करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं। जो भी अयस्क खान से प्राप्त होते हैं, लोहा का अयस्क या अनअयस्क,
उसके लिए वैज्ञानिक प्रक्रिया अपनाकर, रासायनिक प्रक्रिया अपनाकर हम लोग प्रयोग करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं और उस अयस्क से हम तरह तरह की वस्तुओं का निर्माण करते हैं, तरह तरह की सुविधाओं को प्राप्त करते हैं। उसी अयस्क के अंदर नाना प्रकार की औषधियों का भी शोधन होता है, जिससे कि हम स्वस्थ रहने की कला के लिए उन औषधियों को शुद्ध करके जीवन को स्वस्थ बनाने का प्रयास करते हैं। तो ये जो कुछ भी हम करते हैं उसका जो मौलिक आधार शरीर है, यह जो गात्र है, इसके शुद्धिकरण का जो मौलिक आधार है वो जल है, जिसको हम अदगह कहते हैं। अद्यते भक्ष्यते और कर्म के अर्थ में गण प्रत्यय लगकर अदगह बना है, जो यहाँ कहा जा रहा है अदभि, यानी कि जल के माध्यम से शरीर की शुद्धि की बात की जा रही है, शरीर को विमल बनाने की बात कही जा रही है। शरीर के अंदर शुद्धि अशुद्धि दोनों है, लेकिन अशुद्धि से शुद्धि की ओर जाने के लिए हमें जल का सहारा लेना पड़ता है। इस जल के ऊपर यदि हम विचार करते हैं तो वेद मंत्र के अंदर स्पष्ट रूप से कह रहा है, आपो हिष्टा मयो भुवस्ता न ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे। आपो ही इष्ट, हमारे जीवन का आप जो है जल है वही इष्ट है, और इस यज्ञ के ही संप्रसारण आदि होकर इष्ट शब्द बना, यानी कि हमारा लक्ष्य शुद्धिकरण है, हमारा लक्ष्य जल तक पहुंचना है, और उस परम तत्व को भी जल कहा जा रहा है, इसलिए जल को जीवन कहा जा रहा है। तो जल न है तो जीवन की कल्पना निरर्थक है। अतः शरीर की शुद्धि हो या घर परिवार की शुद्धि हो या औषधि की शुद्धि हो या वायुमंडल के अंदर जलमंडल की बात कही जाए, हर जगह पर जल का बड़ा महत्व है। जल के बगैर जीवन की आशा हम नहीं कर सकते। अतः अद्भि गात्राणि शुद्धयन्ति, हम गात्र को जल से शुद्ध करते हैं। ये जल शरीर को तो शुद्ध करता है, और शरीर के शुद्धिकरण के द्वारा ही शुद्ध शरीर में नाना प्रकार की औषधियों को हम धारण करते हैं, और इन औषधियों को धारण करके हम अपने जीवन को सुजीवन बनाते हैं। लेकिन ये जल ऊर्जा के रूप में है, ये जल नेत्र के रस के रूप में है, और इसी नेत्र के माध्यम से, इसी चक्षु के माध्यम से व्यक्तायन वाची हम अपने वचन को व्यक्त करते हैं, और हमारा नेत्र हमें बता देता है कि हमारी अभिव्यक्ति कैसी होगी, हमारा भाव कैसा होगा। और इस नेत्र का आधार रस है, वही रस जो जल है, रसति रसः। यह जल ही जीवन है, और रस से ही हम आनंद की ओर जाते हैं, और यह रस जल के माध्यम से तरह तरह से हमारे जीवन को उपयोगी बनाता है। यह जल रस हर प्रकार की वस्तुओं में जाकर उनके गुणों को ग्रहण करके हमें स्वास्थ्य प्रदान करता है। चाहे हम सब्जी के क्षेत्र में जाएं, चाहे हम फल के क्षेत्र में जाएं या अन्य क्षेत्रों में जाएं, सब्जी के अंदर जो स्वाद दिखाई पड़ता है, चाहे वो करेला हो, चाहे वो लौकी हो, चाहे फल के अंदर सेव हो या अन्य फल हो या कोई भी वस्तु हो, चाहे गन्ना हो, सबके अंदर जो रस है उसमें जो जल घुला मिला है, यानी कि जल सब में घुला मिला होता है, फिर भी अपने अस्तित्व का परित्याग नहीं करता। वैसे ही हम भी समाज में, घर में, परिवार में, सब में घुले मिले रहें, संबंधितों में घुले मिले रहें, लेकिन अपने अस्तित्व को खो कर नहीं। जल अपने अस्तित्व को नहीं खोता, फिर भी गन्ना में मिठास, फिर भी नींबू के अंदर जो खट्टापन है, चाहे अम्लीय तत्व है, वो सब जल के माध्यम से ही है। लेकिन जल अपने अस्तित्व को बनाए रखता है,
ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से फल के अपने तत्व, सब्जी के अपने तत्व, वस्तुओं के अपने तत्व जल के माध्यम से प्रकट होते हैं, जल उन्हें प्रकट करते हैं, लेकिन जल अपने अस्तित्व को नहीं खोता। चंदन को घिसा जाता है तो सुगंध उत्पन्न होता है, लेकिन चंदन के घर्षण में जल का महत्व है और जल रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन बना रहता है। ठीक उसी प्रकार इस संसार सागर में हम नाते रिश्तेदार सबसे जुड़ेंगे, बालक और बालिकाओं को उत्तराधिकारी बनाएंगे, घर परिवार सबका संचालन करेंगे, लेकिन हम उस परम तत्व को याद रखते हुए, उस जल तत्व को याद रखते हुए, जल जीवन को याद रखते हुए, जल में विलीन होते हुए, रस में विलीन होते हुए, अपने आप को, शरीर को शुद्ध करते हुए आगे की प्रक्रिया में हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए जल जहाँ पर लक्ष्य है, जल जहाँ पर उद्देश्य है, जल जहाँ नेत्रों को शुद्ध और पवित्र रखता है, जल के माध्यम से नेत्रों की शक्ति बढ़ती है, ऊर्जा प्रदान करने की शक्ति बढ़ती है। अतः इस जल का त्याग करके, इस जल को अशुद्ध करके हम अपने जीवन को बढ़िया नहीं बना सकते। इसलिए जल का भंडारण, जल का शुद्धिकरण और जल को सुरक्षित रखना हमारा आपका कर्तव्य हो जाता है। अतः शुद्धिकरण के अंदर हम जब विशुद्ध होना चाहते हैं, निर्मल होना चाहते हैं, पवित्र होना चाहते हैं, तो मौलिक आधार यह जल है। जिस जल के महिमा को, जल के महत्व को वेद शास्त्र बताते हैं, इनसे हम अलग नहीं हट सकते। इसलिए जल जीवन और जल का रक्षण, जल का हर प्रकार से व्यवस्था जो है वह देखने के योग्य है। जल की व्यवस्था को यदि आप नहीं देख पाते हैं तो निश्चित रूप से जल के महत्व से हम अलग होंगे, और जल नहीं है तो फिर शुद्धिकरण नहीं है, शुद्धिकरण नहीं है तो हम विशुद्ध नहीं हैं, विशुद्ध नहीं है तो हमारा जीवन मल से विमल की ओर नहीं जाएगा। क्रमशः हम लोग इस पर चिंतन करेंगे।